औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तद्लील व अरसल अलैहिम तैरन अबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चकसवारी प्रेस क्लब और आज़ाद प्रेस क्लब के अहदेदारान को खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मैं इंतहाई दुखी दिल के साथ कर रहा हूँ कि इस वक्त जो हमारे रीजन के हालात हैं और ख़ासकर जो ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल के क़यादत के अंदर जो आलमी दहशतगर्दी हो रही है, वो मैं समझता हूँ कि जदीद दुनिया की तारीख़ का एक बदतरीन वाक़या, जिसमें ना किसी जगह पे कोई जमहूरियत नज़र आ रही है, ना किसी कानून की पासदारी हो रही है, ना आलमी क़वानीन की पासदारी हो रही है, ना अक़वाम मुत्तहिदा की सुनी जा रही है। यानी अमेरिका की क़यादत में दुनिया के अंदर एक सिलसिला चल पड़ा है रजीम चेंज का, जो पाकिस्तान से शुरू हुआ, वेनेज़ुएला के बाद अब ईरान के अंदर। बतौर मुसलमान मैं ये कहूँगा कि हमें होश के नाखून लेने पड़ेंगे हर फोरम के ऊपर, हर लेवल के ऊपर, अवामी सतह पे भी, हुकूमती सतह पे भी और उम्मत की सतह के ऊपर भी हमें होश के नाखून लेने पड़ेंगे, वरना अगली बारी फिर हम सब की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस वक्त करता धरता है हुकूमत पाकिस्तान के और उम्मत मुस्लिमा के जो बड़े मुसलमान ममालिक हैं, वो इस पूरे मामले में संजीदगी का इज़हार करेंगे और दुनिया को इस क्राइसिस में से बाहर निकालने में अपना किरदार अदा करेंगे। इसके साथ आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद था कि आप सब जानते हैं कि फैज़पुर शरीफ के अंदर पिछले दिनों एक अलमनाक वाक़या हुआ जो इंतहाई तकलीफ़ दे था, जो काजी मज़हर की एक अलमनाक मौत है, जो ख़ुदकुशी काजी मज़हर ने की। उस पर पूरा एरिया अफसुर्दा है, हर बंदा दुख के अंदर है, उसका तल्लुक जिस मर्जी जमात से है, हर बंदा तकलीफ़ के अंदर है कि क्या ऐसे वाक़यात हुए कि काजी मज़हर को ख़ुदकुशी करनी पड़ी। उसकी ख़ुदकुशी ने बेशुमार सवालात को जन्म दे दिया कि जिस तरह के हमारे इल्म में आया है कि काजी मज़हर ने ख़ुदकुशी से पहले 20 तारीख को SSP मीरपुर साहब को एप्लीकेशन दी और अपना मुद्दा बयान किया कि वो किन लोगों से ब्लैकमेल हो रहा है। सवाल ये उठता है कि जब SSP साहब को इस बात का इल्म हो गया, उनके पास एप्लीकेशन आ गई, तो उसके ऊपर पुलिस ने क्या कार्रवाई की। यानी अगर काजी मज़हर अल्लाह ताला उसके अगले दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह ताला उसकी कब्र की मनाजिल को आसान करे, जिस वक्त वो जिस हालत के अंदर SSP साहब के पास पहुंचा होगा, तो आप ज़रा तसव्वुर करें कि एक बंदा ब्लैकमेलिंग का शिकार होके उस नहज तक पहुंचा कि जहाँ पे उसको पुलिस की मदद की ज़रूरत पड़ गई। तो वहाँ से किरदार पुलिस का स्टार्ट हो जाता है। मैं समझता हूँ कि जिस वक्त SSP साहब के पास पहुँचा तो उन्हें ये करना चाहिए था कि फौरी तौर पे काजी मज़हर साहब को सेफ कस्टडी में लेते और उसके बाद जिन मुल्ज़मान की उसने निशानदेही की थी उनको गिरफ्तार करते और फिर काजी मज़हर को बेशक उनकी फैमिली के हवाले कर देते। लेकिन दरख्वास्त के 24 घंटों के अंदर काजी मज़हर को ख़ुदकुशी के ऊपर मजबूर होना पड़ा। ये बहुत से सवालात को जन्म देता है।
जिस पे हर बंदा इस वक्त तकलीफ में भी है और लोग इस हल्के के जवाबात चाहते हैं पुलिस से कि ये वक़ुआ क्यों हुआ, इसके ज़िम्मेदारान कौन हैं। जिस पहली जो एफआईआर अफजलपुर थाने के अंदर दर्ज हुई उसमें जिस शख्स का नाम आया शाहजोर में रहा शहरोज़ उस बंदे का नाम है, अभी तक पुलिस शहरोज़ को गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी। उसके बाद अगला वक़ुआ होता है कि यहाँ पे अफजलपुर थाने की पुलिस आती है और फिर वो जो कार्रवाई करती है उस पर ऊपर मैं बात करता हूँ। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल वाज़िया कर देना चाहता हूँ आप लोगों के तवस्सुत से कि जो मुजरम है काजी मज़हर साहब की इस खुदकुशी का, उनको कटहरे में भी लाया जाए और उनको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। दूसरी बात, 23 और 25 की दरमियानी रात को यहाँ पे कासम काशू के घर में पुलिस रेड करती है उस एफआईआर की बुनियाद के ऊपर जो काजी मज़हर साहब की तरफ से एसएसपी को दरख्वास्त दी जाती है 20 तारीख को। यहाँ पे पुलिस आती है बग़ैर किसी सर्च वारंट के, बग़ैर लेडीज़ पुलिस के घर के अंदर रेड करती है। आप ही के प्रेस क्लब्स के अंदर उस कासम काशू की जो फैमिली है उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की बकौल उनके कि पुलिस के आने से पहले कुछ प्राइवेट लोग जिनका पुलिस से कोई तल्लुक नहीं, वो सिविलियन थे, वो आए, उन्होंने फायरिंग की और उनकी फायरिंग के बाद अफजलपुर थाने की जो पुलिस है वो अंदर आई और बाकी सारी रोदात आपने सुनी जो मीडिया के ऊपर मौजूद है। सवाल ये उठता है कि जो प्राइवेट लोग वहाँ पे आए उन्होंने फैमिली को भी हरासा किया बकौल फैमिली के कि उनकी फायरिंग से काशू ज़ख्मी हुआ और पुलिस की ज़ेर सरपरस्ती ये सारा काम। इसका मतलब ये है कि पुलिस की आशीर्वाद से ये सारा ऑपरेशन हुआ। बादिन नज़र में ये महसूस होता है कि ये शायद काशू को मारना मकसूद था और वह प्राइवेट लोगों को भेजा गया और उसके बाद इसको पुलिस मुकाबले का रंग देना मकसूद था। उसके बाद बकौल फैमिली के कि जिस वक्त वो काशू को ले जाते हैं तो फिर दोबारा पुलिस आती है और उस वक्त एसएसपी साहब आते हैं और चकसवारी इस्लामगढ़ की पुलिस भी उनके साथ होती है। दोबारा घर के अंदर तलाशी ली जाती है, एसएसपी साहब की मौजूदगी में तलाशी ली जाती है। फैमिली को हरासा किया जाता है, जो उनके फालतज़दा वालिद मोहतरम है उनको ज़द-ओ-कोब किया जाता है, फैमिली को गालियाँ निकाली जाती हैं, बच्चों को हरासा किया जाता है। अगर ये वाकई दुरुस्त है और एसएसपी साहब की मौजूदगी में ये बात हुई है तो ये बहुत ही बड़ा अलमिया है। इसके ऊपर भी बात करते हैं। फिर उनकी फैमिली का ये मौक़िफ़ है कि जिन प्राइवेट लोगों ने पुलिस के अफजलपुर थाने की पुलिस के आने से पहले फायरिंग अंदर घुस के की, वो जब फरार हुए तो उनके साथ चकसवारी पुलिस स्टेशन का एक बंदा भी मौजूद था और वो 3 सिविलियन थे और एक चकसवारी पुलिस वाला बंदा था जो एक ही गाड़ी में वहाँ से मूव। ये इंतहाई खौफनाक चीज़ है। अब इसमें बात ये आती है कि आप सामने रखें जो एसएसपी साहब की तरफ से
ऑफिशियल मौक़िफ़ आया जिसमें ये बताया गया कि यहाँ पे मफरूर और इश्तिहारी मौजूद थे और उनमें से चंद के नाम भी लिए गए, जैसे काशू का एक भाई जाहिद था, उसके मामू गज़नफ़र साहब थे। पुलिस ने उनको भी गिरफ़्तार किया। मेरा सवाल ये है पुलिस से कि सारे का सारा एरिया जाहिद के मुतल्लिका और उसके मामू गज़नफ़र के मुतल्लिका गवाही देता है कि ये शरीफ लोग थे और आप अपनी रिपोर्ट में उनके अंदर उनको इश्तिहारी करार दे रहे। अगर वहाँ पे इश्तिहारी मौजूद थे, जैसा कि फैमिली की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सामने रखे हैं, तो फिर थाना अफजलपुर की पुलिस ने उनको जाने क्यों दिया? और फिर जब आप पर्चा दर्ज कर रहे हैं, दूसरा पर्चा जो चकसवारी थाने में हुआ, उसमें आप दहशतगर्दी की क्लॉज लगा रहे हैं 88(6), जो उस वक्त लगाई जाती है कि जब कोई शख्स पब्लिक के अंदर कोई ऐसा दहशतगर्दी का वाक़या करता है। तो यहाँ पे आपने 88(6) भी लगाई और इस वक्त तक जाहिद और गज़नफ़र को आपने मेरे मौक़िफ़ के मुताबिक हिफ्ज़ बेजा में रखा हुआ है। आप फैमिली से उनको मिलने नहीं दे रहे। और इससे अगली भी बात इंतहाई अफसोसनाक है कि फैमिली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद चकसवारी पुलिस स्टेशन में जाती है उनको दरख्वास्त देने के लिए, और वहाँ पे चकसवारी पुलिस का मौक़िफ़ ये आता है कि आप ये दरख्वास्त जाके प्रेस क्लब्स के अंदर दें। मैं ये पूछता हूँ चकसवारी पुलिस स्टेशन के SHO साहब से कि आप यहाँ पे किस लिए बैठे हुए? अगर ये बात है कि प्रेस क्लब्स के अंदर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया है, तो फिर आपको तकलीफ़ हुई है तो आपने उसकी दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया है, तो आप फिर यहाँ से छुट्टी करें। आप यहाँ पे बैठने के फिर रवादार नहीं है। SSP साहब के ऊपर ज़ाती तौर पर और जितनी आवाम के अंदर से मैंने फीडबैक लिया है, हर बंदा तकलीफ़ के अंदर है। जिस वक्त आपके पास काजी मज़हर साहब पहुँचे, आप एक नौजवान SSP हैं, पढ़े लिखे हैं, रवायती किस्म के आप वो पुलिस वाले भी नहीं हैं, तो आपको ये समझ नहीं थी कि एक बंदा डिप्रेशन के उस लेवल के ऊपर है कि जहाँ पे वो ख़ुदकुशी कर सकता है, तो आपने उसको जाने दिया। उस मौके पे ऊपर मेरा मौक़िफ़ ये है कि उसको काउंसलिंग की ज़रूरत थी, उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी और उसको आप अपनी कस्टडी के अंदर रखते। मैं ये समझता हूँ कि पुलिस का ये किरदार एक मुजरमाना गफलत कि काजी मज़हर को आपने उस जहनी तनाव के अंदर आपने उसको जाने दिया, जो इवेंचुअली उसकी खुदकुशी का बायस बन। दूसरे नंबर पे, अगर उसके आपके बकौल कि काजी मज़हर की इस खुदकुशी के जो और कोई लोग किरदार भी हैं जो उसके ज़िम्मेदार हैं, उनमें ये काशू भी था, उसको पकड़ना कौन सा मसला था? आप चकसवारी की पुलिस को इन्वॉल्व करते, आप दिन को उसको लेके जा सकते थे। ये रात के पिछले पैर वहाँ पे आना, फिर पहले अफजलपुर थाने के नफरी का आना, बाद में SSP साहब का आना, उनके साथ थाना इस्लामगढ़ चकसवारी के आना, कि जिस तरह आप इस सारी चीज़ से ये पता लगता है कि पीछे आपके डिज़ाइन कुछ और था। आपका मकसद था उस काशू को शायद मारना, आपका मकसद था, और प्राइवेट लोगों के थ्रू शायद मारना आपका मकसद था, और फिर उसके बाद आपने उसको पुलिस मुकाबले का रंग देना था। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात कर रहा। अब अगर ये सूरत हाल इस हल्के के अंदर चल रही है
मैं तो इस पुलिस गर्दी कहूँगा और रियासती वसाइल को रियासत के लोगों के खिलाफ नाजायज़ इस्तेमाल करना था। इस हल्के के अंदर इससे पहले भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल के दौरान इस्लामगढ़ के अंदर अदनान फारूक शहीद SHO का शहीद होना, उसके बाद पलाक के अंदर फरीद शहीद का शहीद होना, ये बहुत सारे सवालात को जन्म देता है कि हमारी सियासी क़यादत क्या करे। इन 2-2.5 सालों के अंदर ये तीसरा इस लेवल का इंसिडेंट हमारे हल्के में हो रहा है जिसमें ट्रू सेंस के अंदर रियासती दहशत गर्दी का इस्तेमाल। मैं ये सवाल यहां के फॉर्म 47 वाले MLA से भी ये पूछता हूं कि आप क्लेम करते हैं कि आप इस हल्के के चौकीदार, ये चौकीदारी आप कर रहे हैं कि इस्लामगढ़ के अंदर भी एक शहादत होती है और आज तक उनके कातलों का कोई पता नहीं। पलाग के अंदर भी फरीद शहीद होता है, आज तक उनके कातलों का कोई पता नहीं। अब तीसरा वकूआ हो रहा है यहां पे जिसको मैं समझता हूं कि इंतहाई अक्ल और जहानत के साथ टैकल किया जा सकता था। अगर काशू मुजरम है तो उसको करार वाकई सजा दें, ये हर बंदे का मौक़िफ़ है, बाशमूल मेरे हर बंदे का मौक़िफ़ है। लेकिन ये पकड़ने का तरीका कार, ये रात के इस पैर वहां पे पुलिस रेड करना और उसको मुकाबले का रंग देना, ये ऐसी चीजें नहीं चाहिए। मैं SSP साहब को ये कहूंगा, क्योंकि आप मीडिया के ऊपर खासे एक्टिव रहते हैं, आप खुली कचहरी लगाएं। मैं DIG साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं IG साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तीनों थानों के SHO साहिबान के साथ, SSP साहब भी हूं, आप इसी तरह आए। अगर थानों ने दरखास्तें नहीं लेनी साहिल की तो प्रेस क्लब में जो पहुंच जाता है वो मुजरम बन जाता है। तो फिर आप भी आए, हमें भी आपके ऊपर एतमाद नहीं है। आप आए, प्रेस क्लब के अंदर ही आए, खुली कचहरी लगाएं, सारी आवाम बैठे, आपसे आवाम सवाल करेगी कि SSP साहब, क्या आपकी मर्जी के बगैर सर्च वारंट के, बगैर लेडीज पुलिस के यहां पे रेड किया जाए और रेड से पहले वहां पे सिविल लोग जाएं जिनका पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है और फिर उसको पुलिस मुकाबले का रंग दिया जाए? मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं और DIG साहब से और IG साहब से ये गुजारिश करता हूं कि इसके हवाले से हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, चाहे जुडिशल इंक्वायरी कमीशन हो या पुलिस का हाईली पावर्ड इंक्वायरी कमीशन हो जिसके ऊपर अवाम को इत्मीनान हो, और इस पूरे मसले का कस्सा छठा खोला जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो और आवाम को पता चले कि काजी मजहर के असल कातिल कौन है और आवाम को यह भी पता चले कि काशू को मारने का मकसद क्या था। हम ये भी समझते हैं कि क्या इसके पीछे सियासतदानों का खेल तो नहीं था, जैसा कि काशू ने इजाफी कुंभाजात के मसले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, वजीर मौसूफ को उन्होंने बुरा भला कहा, क्या उससे इंतकाम लेना मकसूद तो नहीं था? ये किस वक्त सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं? जिस वक्त हाई पावर कोई इंक्वायरी कमीशन बनता है जो जदीद खतूत के ऊपर
इन मोबाइल की डेटा की फ्रांसिक्स करते हैं, वो जियो फेंसिंग करते हैं और जदीद खतूत के ऊपर अस्तवार तफ्तीश करते हैं ताकि सारे के सारा मामला सामने आए, आवाम को भी पता चले। मुझे किसी वक्त ये लगता है कि ये पूरे इस हल्के के अंदर एक खौफ की फिजा क्रिएट की जा रही और जिसके पीछे यहां से जो जाली फॉर्म 47 वाले MLA हैं उनका दिमाग कार फरमा है। आप तहसील के अंदर के मामला देखिए कि आपका तहसीलदार जो है वो लोगों को गालियां निकालता है और असिस्टेंट कमिश्नर को माफ़ी मांगनी पड़ती है। नायब तहसीलदार के मुतल्लिका सारा हल्का ये कह रहा है कि वो वजीर मौसूफ के टाउट के तौर पे काम कर रहे हैं। हमने तहसील इस वास्ते नहीं बनाई थी कि आप उसको अपनी सियासी अमाजगा बना लें, वहां से आप लोगों को हरासा करें, उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जे करवाएं और फिर पुलिस के थ्रू आप लोगों को डराएं धमकाएं और ऐसे जाली मुकाबले करवाएं। मैं आप लोगों की वसातत से ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर को भी, फैसल राठौर साहब को भी ये बताना चाहूँगा कि ये देख लें कि ये हालात आप किस तरफ लेके जा रहे हैं और बहुत ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये माहौल हम नहीं चलने देंगे। इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा बिल्कुल जाएंगे। ज़ाती तौर पर मैं इदारों की मजबूती का कायल हूं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये इदारे जो हमारी सर्विस के लिए हैं बनाए गए, वो हमें आंखें दिखाएं, शरीफ लोगों को खौफ के अंदर मुब्तला करें, उन्हें डराएं, उन्हें धमकाएं, उनकी कोई सुनवाई ना हो। ये नहीं हो सकता। मैं ये मुतालबा करता हूं इंक्वायरी कमीशन के साथ साथ कि अगर इस SHO ने दरख्वास्त लेने से इनकार किया है, DIG साहब इसको मुअत्तल किया जाए और अगर कोई पुलिस वाला उन प्राइवेट लोगों के साथ गाड़ी में वहां से फरार हुआ है वकूआ करने के बाद, उसको भी मुअत्तल किया जाए और साफ और शफाफ इंक्वायरी की जाए। अदरवाइज ये हालात इस तरह नहीं चलेंगे। हम इस दफ़ा मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ सारी इंतज़ामिया को कि हम आपको इसमें स्पेयर नहीं होने देंगे। हम फिर ये भी उठाएंगे कि अदनान फारूक के कातिल कौन है। हम फिर ये भी उठाएंगे कि फरीद शहीद के कातिल कौन है। कई दफा नजर आता है कि कड़ियां ऐसी जगह पे मिल रही हैं कि जहां से एक ही जगह से ये डोरें हिलाई जा रही हैं। आखिर में यही मुतालबात कि एक इंक्वायरी कमीशन, उसके बाद आप इस SHO को मुअत्तल करें टिल फर्दर इंक्वायरी और आप आए खुली कचहरी के अंदर, आप जवाब दें। SSP साहब आप जवाब दें। आप हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर चल रहे हैं और ये जो पंजाब का माहौल है कि वहां पे CCD के थ्रू पुलिस मुकाबले कराए जाते हैं, वो हम आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं होने देंगे। और अगर हमारे इन मुतालबात के ऊपर कोई सीरियस एक्शन ना हुआ तो हम यहाँ पे सिविल सोसाइटी के तमाम मोतबर लोगों से, मैटर करने वाले लोगों से, तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करके अगला लाएअमल देंगे जो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ तारीख देखेगी कि अगर ये हल्का शातें दे सकता है
तो ये ज़िम्मेदारान के गिरेबान में हाथ भी डाल सकते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त। थैंक यू।